everyone, welcome back to another video of this channel। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2016 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो होगी लीनियर अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इस क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं 3 सबसेट्स R4 के जो कि कुछ इस तरीके के हैं। पहला सबसेट हमें दिया गया है B1 जो कि एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं, जिसका पहला एलिमेंट है 4 टपल 1, 0, 0, 0, जिसका दूसरा एलिमेंट है 4 टपल 1, 1, 0, 0, जिसका तीसरा एलिमेंट है 4 टपल 1, 1, 0 और जिसका चौथा एलिमेंट है 4 टपल 1, 1, 1। दूसरा जो सबसेट हमें दिया गया है R4 का वो है B2 जो कि एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं। सबसे पहले एलिमेंट में हमें दिया गया है 4 टपल 1, 0, 0, दूसरे एलिमेंट में हमें दिया गया है 4 टपल 1, 2, 0, 0। तीसरे एलिमेंट में हमें दिया गया है 4 टपल 1, 2, 3, 0 और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चौथे एलिमेंट में हमें दिया गया है 4 टपल 1, 2, 3, 4 और इसी के साथ ही जो हमें तीसरा सबसेट दिया गया है R4 का वो बराबर है B4 के जो कि एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं, जिसका पहला एलिमेंट है 4 टपल 1, 2, 0, 0, जिसका दूसरा एलिमेंट है 4 टपल 0, 0, 1, जिसका तीसरा एलिमेंट है 4 टपल 2, 1, 0, 0 और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसका चौथा एलिमेंट है 4 टपल -5, 5, 0, 0। तो ये वो 3 सबसेट्स हमें दिए गए हैं R4 के। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये चीज बतानी है कि इनमें से कौन कौन से सबसेट्स है R4 के जो कि बेसिस होंगे हमारे R4 के। और इस क्वेश्चन के लिए जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि B1 और B2 जो है वो बेसिस होंगे R4 के, लेकिन इस केस में क्या है कि B3 जो है वो बेसिस नहीं होगा R4 का। ऑप्शन बी में हमें ये चीज दी गई है कि इसमें B1, B2, B3 ये तीनों के तीनों जो है वो बेसिस होंगे R4 के। ऑप्शन सी में हमें ये दिया गया है कि B1 और B3 जो है वो बेसिस होंगे R4 के, लेकिन इस केस में क्या है कि B2 जो है वो बेसिस नहीं होगा R4 का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि केवल B1 जो है वो बेसिस होगा R4 का। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक रिजल्ट के बारे में जो कि हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या है कि हम मान के चलेंगे कि V जो है वो एक वेक्टर स्पेस है जिसकी फाइनाइट डायमेंशन n है और साथ ही साथ अगर हमारे पास कोई Li सेट S है जो कि एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं U1, U2, so on up to UN और इस सेट के पास n एलिमेंट्स हैं, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि ये जो Li सेट S है ये होगा बेसिस हमारे वेक्टर स्पेस V का। और इस रिजल्ट को डिस्कस करने के साथ ही हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दिया गया है R4 जो कि एक वेक्टर स्पेस है जिसकी फाइनाइट डायमेंशन 4 के बराबर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस क्वेश्चन में जो है हमें 3 सबसेट्स दिए गए हैं R4 के जो कि कुछ इस तरीके के हैं। और इस केस में ये जो तीनों सबसेट्स हैं R4 के दैट इज B1, B2 एंड B3, इनके पास जो है 4 एलिमेंट्स हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली ये जानना है कि ये जो 3 सबसेट्स हैं R4 के दैट इज B1, B2 एंड B3, इनमें से कौन कौन जो है वो बेसिस होगा R4 का। तो उसके लिए इस रिजल्ट के मुताबिक हमें यही जानना होगा कि क्या B1, B2 और B3 ये तीनों की तीनों जो है वो Li सेट है या नहीं है। अगर तो ये तीनों की तीनों जो है वो Li सेट है तो ऑटोमेटिकली हम ये चीज कहेंगे कि ये तीनों के तीनों जो है वो बेसिस होंगे R4 के। लेकिन अगर इन तीनों सेट्स में से कोई एक ऐसा सेट जो है वो Li सेट ना हो तो ऑटोमेटिकली वो सेट जो है वो बेसिस नहीं होगा R4 का। तो चलिए इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों सेट्स में से कौन सा सेट जो है वो Li सेट होगा और कौन सा सेट जो है वो Li सेट नहीं होगा।
सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे B1 सेट की तरफ, जो कि कुछ इस तरीके का है। और इसके पहले एलिमेंट को जो है हम डिनोट करेंगे V1 से, दूसरे एलिमेंट को डिनोट करेंगे V2 से, तीसरे एलिमेंट को डिनोट करेंगे V3 से और चौथे एलिमेंट को डिनोट करेंगे V4 से, ताकि हमें इन एलिमेंट्स को रिपीटेटिवली ना बोलना पड़े। अब इसमें हमें आगे ये जानना है कि क्या B1 सेट जो है वो एक LI सेट है या नहीं है। अगर ये सेट B1 जो है वो एक LI सेट हो जाता है तो वहां से हम ये चीज कहेंगे कि हमारा सेट B1 जो है वो बेसिस होगा R4 का। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि ये जो सेट B1 है वो एक LI सेट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हम ये चीज कहेंगे कि B1 जो है वो बेसिस नहीं होगा R4 का। अगर हमें जानना है सेट B1 जो है वो एक LI सेट है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं और आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये दोनों के दोनों मेथड्स जो हैं वो डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मेथड में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक मैट्रिक्स A को, जो कि बनेगा हमारे वेक्टर्स V1, V2, V3 और V4 से, और जो कि कुछ इस तरीके का होगा, जिसकी पहली कॉलम जो है वो फॉर्म होगी हमारे एलिमेंट V1 से, जिसकी दूसरी कॉलम फॉर्म होगी हमारे एलिमेंट V2 से, जिसकी तीसरी कॉलम जो है वो फॉर्म होगी हमारे V3 एलिमेंट से, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसकी चौथी कॉलम जो है वो फॉर्म होगी हमारे V4 एलिमेंट से। इस केस में A मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के बाद अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका रैंक जो है वो बेसिकली किसके बराबर होगा। अगर तो इसका रैंक जो है वो 4 के बराबर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली हम ये चीज कहेंगे कि हमारा सेट B1 जो है वो एक LI सेट होगा। लेकिन अगर इसका रैंक जो है वो लेस देन 4 आता है तो वहां से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा B1 सेट जो है वो एक LI सेट नहीं होगा। तो अगले स्टेप में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो रैंक होगा हमारे A मैट्रिक्स का वो बेसिकली किसके बराबर होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट हमारे A मैट्रिक्स का, जो कि इस केस में 1 के बराबर होगा। और यहाँ से हम ये चीज कहेंगे कि जो रैंक है हमारे A मैट्रिक्स का वो बराबर होगा 4 के। तो इसका तो एक ही मतलब है कि हमारा सेट B1 जो है वो एक LI सेट होगा। और यहाँ से हम ये चीज कहेंगे कि हमारा सेट B1 जो है वो बेसिस होगा R4 का। अब हम आ जाते हैं दूसरे तरीके की तरफ और इसमें हम मान के चलेंगे कि α1, α2, α3, α4 ये चारों के चारों जो है वो स्केलर्स हैं। और साथ ही साथ ये चीज हो रही है कि α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस α3 V3 प्लस α4 V4 इज इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं तो वहां से अगर हमें ये चीज मिल जाती है कि α1 इक्वल टू α2 इक्वल टू α3 इक्वल टू α4 इक्वल टू 0, तो ऑटोमेटिकली हम ये चीज कहेंगे कि हमारा सेट B1 जो है वो एक LI सेट होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ऐसा स्केलर जो है वो 0 के बराबर नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली हम ये चीज कहेंगे कि हमारा सेट B1 जो है वो एक LI सेट नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। और इस इक्वेशन में सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज V1, V2, V3, V4 और 0 वेक्टर की। तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, which further implies that 4 tuple α1 plus α2 plus α3 plus α4, α2 plus α3 plus α4, α3 plus α4, α4 is equal to होगा 4 tuple 0, 0, 0, 0, which further implies that सबसे पहली चीज ये होगी कि α1 plus α2 plus α3 plus α4 equal to 0। दूसरी चीज ये होगी कि α2 प्लस α3 प्लस α4 इक्वल टू 0। तीसरी चीज इसमें ये होगी कि α3 प्लस α4 इक्वल टू 0। और चौथी चीज होगी कि α4 जो है वो बराबर होगा 0 के। जब हम α4 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में तो वहां से हमें ये चीज पता चलेगी कि α3 जो है वो बराबर होगा 0 के। इसके बाद जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज α3 और α4 की इस इक्वेशन के अंदर तो वहां से हमें ये चीज पता चलेगी कि α2 जो है वो बराबर होगा 0 के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे α2, α3 और α4 की इस इक्वेशन के अंदर तो वहां से हमें ये चीज पता चलेगी कि α1 जो है वो बराबर होगा 0 के। सो ऑन दी होल हम ये चीज कह पाएंगे कि α1 इक्वल टू α2 इक्वल टू α3 इक्वल टू α4 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि सेट B1 जो है वो एक एलाई सेट होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट सेट B1 जो है वो एक बेसिस होगा R4 का। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि इन दोनों मेथड्स में क्या हो रहा है कि हमारा सेट B1 जो है वो एक बेसिस होगा R4 का। सेट B1 के बारे में डिस्कस करने के बाद अब हम आ जाते हैं सेट B2 की तरफ, और इसमें भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या B2 सेट जो है वो एक एलाई सेट है या नहीं है, और इसमें भी हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे हमने सेट B1 के केस में किया था। जैसा कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हमें सेट B2 जो है वो कुछ इस तरीके का दिया गया है। इसमें हम इसके पहले एलिमेंट को डिनोट करेंगे U1 से, दूसरे एलिमेंट को डिनोट करेंगे U2 से, तीसरे एलिमेंट को डिनोट करेंगे U3 से, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके चौथे एलिमेंट को हम डिनोट करेंगे U4 से। इसमें भी अगर हमें जानना है कि सेट B2 जो है वो एक एलाई सेट है या नहीं है, तो उसके लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले तरीके में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे हमारा मैट्रिक्स B, जो कि फॉर्म होगा हमारे एलिमेंट्स U1, U2, U3 और U4 से, और जो कि कुछ इस तरीके का होगा, जिसकी पहली कॉलम जो है वो फॉर्म होगी हमारे एलिमेंट U1 से, जिसकी दूसरी कॉलम जो है वो फॉर्म होगी हमारे एलिमेंट U2 से, जिसकी तीसरी कॉलम जो है वो फॉर्म होगी हमारे U3 एलिमेंट से, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसकी चौथी कॉलम फॉर्म होगी हमारे एलिमेंट U4 से। मैट्रिक्स B को फॉर्म करने के बाद अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका रैंक जो है वो बेसिकली किसके बराबर होगा। अगर तो इसका रैंक जो है वो 4 के बराबर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली हम ये चीज कहेंगे कि हमारा सेट B2 जो है वो एक एलाई सेट होगा। लेकिन अगर इसका रैंक जो है वो लेस देन 4 आता है तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि हमारा सेट B2 जो है वो एक एलाई सेट नहीं होगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इसका रैंक जो है वो बेसिकली किसके बराबर होगा, और उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ B मैट्रिक्स, जो कि बराबर होगा 24 के, और यहाँ से हम ये चीज कहेंगे कि हमारा रैंक जो है B मैट्रिक्स का वो बराबर होगा 4 के, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट सेट B2 जो है वो एक एलाई सेट होगा। और यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा सेट B2 जो है वो एक बेसिस होगा R4 का। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे तरीके की तरफ। इसमें हम मान के चलेंगे कि B1, B2, B3, B4 ये चारों के चारों जो है वो स्केलर्स हैं और सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को β1 U1 प्लस β2 U2 प्लस β3 U3 प्लस β4 U4 इज इक्वल टू 0। और इसके अगले स्टेप में हम ये चीज जानने की कोशिश करेंगे कि β1, β2, β3 और β4 जो है वो किसके बराबर होगा। अगर तो ये चारों के चारों जो है वो 0 के बराबर आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम ये चीज कहेंगे कि हमारा सेट B3 जो है वो एक एलाई सेट होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ऐसा जो है वो 0 के बराबर नहीं आता है तो वहां से हम ये चीज कहेंगे कि हमारा सेट B3 जो है वो एक एलाई सेट नहीं होगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें आगे होने क्या वाला है। तो उसके लिए अगले स्टेप में हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, जिसमें सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज U1, U2, U3, U4 और 0 वेक्टर की। तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 4 टपल β1 प्लस β2 प्लस β3 प्लस β4 2 β2 प्लस 2 β3 प्लस 2 β4 3 β3 प्लस 3 β4 4 β4 इज इक्वल टू होगा 4 टप्पल 0, 0, 0, 0। और इस इक्वेशन से हमें फर्दर 4 चीजें मिलेंगी। सबसे पहली चीज ये होगी कि β1 प्लस β2 प्लस β3 प्लस β4 इक्वल टू 0। दूसरी चीज इसमें ये होगी कि 2 β2 प्लस 2 β3 प्लस 2 β4 इक्वल टू 0। तीसरी चीज इसमें ये होगी कि 3 β3 प्लस 3 β4 इक्वल टू 0। और चौथी चीज इसमें ये होगी कि 4 β4 जो है वो बराबर होगा 0 के। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि β4 जो है वो बराबर होगा 0 के। और जब हम इस वैल्यू को यूज करेंगे हमारी इस इक्वेशन के अंदर तो वहां से हमें ये चीज पता चलेगी कि β3 जो है वो बराबर होगा 0 के। जब हम β3 और β4 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो वहां से हमें ये चीज पता चलेगी कि B2 जो है वो बराबर होगा 0 के। और इसके बाद जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज B2, B3 और B4 की इस इक्वेशन के अंदर तो वहां से हमें ये चीज पता चलेगी कि β1 जो है वो बराबर होगा 0 के।
सो ऑन दी होल ये चीज होने वाली है कि β1 इक्वल टू β2 इक्वल टू β3 इक्वल टू β4 इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा सेट B2 जो है वो एक LI सेट होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट सेट B2 जो है वो बेसिस होगा R4 का। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि इन दोनों मेथड से हमें ये चीज पता चली है कि सेट B2 जो है वो एक बेसिस होगा R4 का। अब हम आ जाते हैं हमारे सेट B3 की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सेट B3 जो है वो एक LI सेट है या नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि हमें सेट B3 जो है वो कुछ इस तरीके का दिया गया है, जिसमें हम इसके पहले एलिमेंट को डिनोट करेंगे W1 से, इसके दूसरे एलिमेंट को हम डिनोट करेंगे W2 से, तीसरे एलिमेंट को हम डिनोट करेंगे W3 से और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चौथे एलिमेंट को हम डिनोट करेंगे W4 से। इसमें भी अगर हमें ये जानना है कि हमारा सेट B3 जो है वो एक LI सेट है या नहीं है, उसके लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले तरीके में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे हमारे मैट्रिक्स C को, जो कि फॉर्म होगा हमारे एलिमेंट्स W1, W2, W3 और W4 से, और जो कि कुछ इस तरीके का होगा, जिसका पहला कॉलम जो है वो फॉर्म होगा हमारे एलिमेंट W1 से, जिसका दूसरा कॉलम जो है वो फॉर्म होगा हमारे एलिमेंट W2 से, जिसका तीसरा कॉलम फॉर्म होगा हमारे एलिमेंट W3 से, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका लास्ट कॉलम जो है वो फॉर्म होगा हमारे एलिमेंट W4 से। अब इसमें हम आगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो रैंक है इस मैट्रिक्स का वो बेसिकली किसके बराबर होगा। अगर तो इसका रैंक जो है वो 4 के बराबर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली हम ये चीज कहेंगे कि हमारा सेट B3 जो है वो एक LI सेट होगा। लेकिन अगर इसका रैंक जो है वो 4 के बराबर नहीं आता है तो वहां से हम ये चीज कहेंगे कि हमारा सेट B3 जो है वो एक LI सेट नहीं होगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा रैंक जो है C मैट्रिक्स का वो बेसिकली किसके बराबर होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट हमारे C मैट्रिक्स का, जो कि इस केस में 0 के बराबर होगा। और ये चीज इसीलिए पॉसिबल हो रही है क्योंकि हमारे मैट्रिक्स C की जो लास्ट की दो रोज हैं वो सेम है, और यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि जो हमारा रैंक है C मैट्रिक्स का वो बेसिकली 4 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सेट B3 जो है वो एक LI सेट नहीं होगा, और यहाँ से हम ये चीज कहेंगे कि हमारा सेट B3 जो है वो एक बेसिस नहीं होगा R4 का। अब हम आ जाते हैं दूसरे तरीके की तरफ, और इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक रिजल्ट के बारे में, जो कि कुछ इस तरीके का है। इसमें हम मान के चलेंगे कि हमारे पास एक सेट S है जो कि कुछ इस तरीके का है, जिसके एलिमेंट्स है A1, A2, so on up to AN, और ये सेट जो है वो एक LD सेट होगा इफ एंड ओनली इफ अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं हमारे सेट S में से, वो जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा हमारे बाकी के एलिमेंट्स का। अगर हम बात करें हमारे सेट B3 की, तो इस केस में क्या है कि W4 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है हमारे एलिमेंट्स W1, W2 और W3 का। और अगर हमें इस चीज को प्रूव करना है तो उसके लिए हम मान के चलेंगे कि W4 जो है वो बराबर होगा Γ1 इंटू W1 प्लस Γ2 इंटू W2 प्लस Γ3 इंटू W3, जहाँ पे हमारे Γ1, Γ2 और Γ3 ये तीनों के तीनों जो है वो स्केलर्स हैं और बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल R के अंदर। इसके अगले स्टेप में हम ये चीज करेंगे कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज W1, W2, W3 और W4 की। तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी 4 टपल -5, 5, 0, 0, ये जो है वो बराबर होगा 4 टपल Γ1 प्लस 2 Γ3, 2 Γ1 प्लस Γ3, Γ2, 0। और यहाँ से हमें बेसिकली 4 चीजें मिलने वाली हैं। सबसे पहली चीज ये होगी कि Γ1 प्लस 2 Γ3 जो है वो बराबर होगा -5 के। दूसरी चीज ये होगी कि 2 Γ1 प्लस Γ3 जो है वो बराबर होगा 5 के। तीसरी चीज ये होगी कि Γ2 जो है वो बराबर होगा 0 के। और चौथी चीज ये होगी कि 0 जो है वो बराबर होगा 0 के। जब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ 2 से, तो वहां से हमें ये चीज पता चलेगी कि 2 Γ1 प्लस 4 Γ3 जो है वो बराबर होगा -10 के। और उसके बाद जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, तो वहां से हमें ये चीज पता चलेगी कि 3 Γ3 जो है वो बराबर होगा -15 के, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट Γ3 जो है वो बराबर होगा -5 के। और जब हम Γ3 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर,
तो उसके बाद हमें ये चीज मिलने वाली है कि गामा 1 जो है वो बराबर होगा 5 के। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि W4 जो है वो बराबर होगा 5 इंटू W1 प्लस 0 इंटू W2 माइनस 5 इंटू W3। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि W4 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में है W1, W2 और W3 के। और यहाँ से हम ये चीज कहेंगे कि हमारा सेट B3 जो है वो एक एलआई सेट नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली ये चीज होगी कि हमारा सेट B3 जो है वो बेसिस नहीं होगा R4 का। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि इन दोनों तरीके से हमें ये चीज पता चली है कि हमारा सेट B3 जो है वो बेसिस नहीं होगा R4 का। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि हमारे सेट्स B1 और B2 ये दोनों के दोनों जो है वो बेसिस है R4 के, और साथ ही साथ हमारा सेट B3 जो है वो बेसिस नहीं है R4 का। और हमारी ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन ए से। और यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।